चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तभी तो वो हमारे नाम लिखते हैं ठीक है। अगर x प्लस 4 इसका एक फैक्टर है तो सबसे पहले हम x प्लस 4 को क्या पुट करेंगे? 0। x की वैल्यू क्या आएगी? सर -4 को अगर हम इसमें डाल दें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सर चेक कर दो 2 मिनट। 0 है ना। तो फिर m की वैल्यू देखो कितनी आ सकती है। सर 0 आई ना सर 0 नहीं आ रही। 0 कैसा है? नहीं आ रही। 0 तो आएगी शायद आ सकती है। बनाना भी होगा ये तो x प्लस 2 फैक्टर भी 0 तो आएगा ना। सर मेरा तो वो 4 आ रहा है। चेक करते हैं। एकलव्य का 4 आ रहा है और अमितेश का 0 आ रहा है। तो लेट अस सी इन दोनों में एक कंपटीशन हो चुका है। डी x प्लस 4 क्या रखेंगे? 0 क्योंकि x प्लस 4 फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है जो फैक्टर है उसको पहले किस में क्या पुट कर दो? 0। तो बोलो px क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस n और इसकी जगह क्या डाल दीजिए? -4 और 3 -4 और प्लस n। तो जब ये डालोगे तो क्या आना चाहिए? फैक्टर को डाल देने से रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ये बाई रिमाइंडर थ्योरम हुआ कि नहीं? बाई रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लिखो कि फैक्टर है तो बाई फैक्टर थ्योरम। अब देखो ओके नाउ इट कम्स एज 16 -12 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 4 प्लस m इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू -4। तो इनका आंसर अमितेश का ठीक पाएगा। आगे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल उसी तरीके से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 2 is factor of। if x minus 2 is factor of 2x square plus 3x minus k। तो इसका भी कोई आंसर निकाल के दिखाएं। फिर मैं बताऊं। Find the value of k if 2x minus 1 is factor of 6x square plus kx minus 2। किसी का आया सेकंड का आंसर? 14 सेकंड का आंसर 14 बिल्कुल सही है। सर -4 ये देखो ध्रुव ने भी ठीक बता दिया है। x2 आ गया। x2 आ गया तो px में क्या डालोगे? ठीक है 2 डाल दिया। पहले जो फैक्टर है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो। ठीक है और उसकी x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें डाल दीजिए। तो कितना होगा बताओ? 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 का 2 और फैक्टर जब डालोगे तो 0 आ गया। ये क्या है? बाई फैक्टर थ्योरम। सो इट इज 8 हुआ। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 2 जा 8 प्लस 6 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो 14 माइनस k तो 14 इज इक्वल टू। थर्ड आंसर किसी का आया? थर्ड आंसर करके दिखाओ। तो 2x 1 -2 के बाद। 2 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
Okay. Now find the value of k if x minus 2 is factor of x square plus kx plus 2k. इसका आंसर आ गया, बता देना। Factorize 8y cube minus 125x cube. Factorize a cube minus 1. So थर्ड का किसी का आंसर है? सर बस हो गया। अच्छा बताओ प्लीज। सर -1/2 और नहीं एक बचा है, दो एक सर 8/3 होगा क्या? Find the value of k, that is 6x square. मेरा तो अलग ही याद है। और कुछ बताएं? सर यही यही आ रहा। -1 आ रहा, -1 इसमें 2+1 लिखा है, मुझे चेक करना मेरा पड़ेगा। माइनस So 3.2 that कोई भी is नहीं आ रहा। मेरा x square plus kx minus 2. नो सर 1 ही आएगा, प्लस 1 आएगा। सर +1 आएगा। हाफ रखो, तो 6 into हाफ का स्क्वायर प्लस k into हाफ minus 2 is equals to 0 और बाई वेक्टर थ्योरम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 6 into 1/4 plus k by 2 minus 2 is equals to 0. 6/4 क्या होता है? सर कट जाएगा, 3/2 3/2 minus 2 K by plus 2. k by 2, सर 2 को उधर भेज देंगे। ठीक है? दोनों को उधर भेज दो। यस सर 2 और k by 2 यहीं रहने दो। यस तो 2 उधर प्लस में चला जाएगा क्या? यस सर। और ये अंशिका इधर देखो, तो 2 आ गया, 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 2 जा 4, 2 से करो 3, K by 2 तो k by 2 की वैल्यू क्या 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा, सर 2/2 आ जाएगा, तो 2/2 क्या हुआ? 1/1 यस सही है सृष्टि? अच्छा, फोर्थ का आंसर सृष्टि आपका क्या आया है? सर अभी किया नहीं है। अच्छा, तो सर fourth- उधर के सर K/2 के बाद k by नहीं 2 नहीं थर्ड वाले पे ये ना उसमें नीचे की, ये जो नीचे की चीज है वो उधर जाएगी। सर इनटू में ऊपर सर 4 का 2y का होल स्क्वायर माइनस ये 5 का 5y का होल क्यूब। जैसा कि फोर्थ का स्वाम्या बता रही है कि x minus 2 को पहले 0 पुट किया, अच्छा तो अच्छा, x2 आ गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। सर आ गया सर -1 आ गया -1 यस सर देख लेते हैं। T2 is equals to 2 square into k into 2 और plus 2k और इसको 0 पुट कर दो बाई फैक्टर थ्योरम, that is 4 plus 2k plus 2k, बोलो 4 plus 4k हो गया, यस सर इसका 2 बोलो 4k की वैल्यू क्या हुई? -1 तो k क्या हुआ? -4 ये सर मेरा सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज फैक्टराइज, तो फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है? 8y क्यूब माइनस 125 x क्यूब सर 2 और 5 3 2 और 5 का हो जाएगा माइनस 5x का होल क्यूब। यस ये अच्छा, x क्यूब माइनस y क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? सर x माइनस y ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में x प्लस xy प्लस y सर x स्क्वायर प्लस xy प्लस माइनस हाँ बोलो यस यही रहती है। तो अब इसकी वैल्यू डालो, x माइनस y 2y माइनस 5x और दूसरे में क्या आएगा? सर 2y का स्क्वायर
2y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 5x और फिर 5x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो तो ये 2y माइनस 5x और ये 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर। अभिषेक ये बात समझाएं कैसे 2y स्क्वायर ये सर प्लस 10x 10x y 25x स्क्वायर 25 x स्क्वायर ये ब्रैकेट ये हो गया। यस दो फैक्टर हो गया। 6 तक किसी का आंसर आया? a क्यूब माइनस 1 हाँ, a क्यूब माइनस 1 दैट इज a क्यूब माइनस 1 क्यूब। Yes, और sir. क्या आप यही आइडेंटिटी फिर से लगाने वाले हो? यस सर a क्यूब माइनस 1 को क्या लिखोगी ये शिका? a क्यूब माइनस 1 क्यूब। क्यूब ही तो है क्यों? यही तो लगाओगे, फार्मूला फिर कैसे लगाओगे? 1 का क्यूब बनेगा यस तो अब क्या लगाना है बताओ, यही आइडेंटिटी जरा लगाओ। x माइनस x क्यूब माइनस y y क्यूब, ये आपकी आइडेंटिटी आपके क्वेश्चन नंबर इसमें दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.5 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो x माइनस y सर x स्क्वायर प्लस xy प्लस ay स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसको लगाओ। तो इसको ब्रैकेट में रखो सबसे पहले, आइडेंटिटी अलग से रखी जाए। सर a क्यूब माइनस 1 अब यहाँ पे क्या लिखें? सर a क्यूब माइनस 1 वो तो इधर रहेगा, ये तो लिखा ही है। अब इसके आगे फॉलो करो। सर a माइनस 1 a माइनस 1 फिर सर a स्क्वायर प्लस a into 1 प्लस minus 1 स्क्वायर और फिर 1 सही है। तो क्या चीज हो जाएगी? सर a minus स्क्वायर और फिर ये a ओके, राइट। वन फैक्टर, सर तो कितने क्वेश्चन होंगे? अभी बताना। राइट वन फैक्टर ऑफ 4:30 तक जितने हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, 1 घंटा करने को दिया जाएगा। 4:30 से 5:30। सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है सर, इसमें बहुत हाँ, जितने हो जाएं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हाँ है तो कोई मैं पार्ट में तो दे नहीं रहा हूँ, सिंपल सिंपल दे रहा हूँ। हमें स्टेटमेंट नहीं x प्लस 1 क्यूब, देखो वन फैक्टर ऑफ x प्लस 1 क्यूब माइनस x प्लस 1 ये करना। ठीक है, तो इसका फैक्टर करना है आपको। ओके, तो ये पहला दूसरा मिटा दें। यस सर चलिए, इसका तो होता है a क्यूब 7। अच्छा मुझे ये बताओ x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? सर x क्यूब प्लस y क्यूब फिर x स्क्वायर y और फिर वैसे ये भी होता है, एक दूसरा वो भी है 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई Y स्क्वायर। स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं। तो वही। चलो हम इसमें दूसरा भी देख लो। अब 3x स्क्वायर वाई और इससे इसमें करो, सर यही वाला है, कोई एक लगा यही लेना। याद है, यही याद है। चलो कोई एक एक और सर नहीं मिला। बोलो x प्लस 1 का क्यूब और माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 है। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। बोलो भाई, इसमें और इसमें x प्लस 1 तो हाई है, तो फिर क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ी? यस यस समझ में आ गया। नहीं पड़ी। तो 7th क्वेश्चन देखिए, अंदर बताओ x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 1 हुआ। यस सर और यहाँ क्या हुआ? x प्लस 1 सो दिस इज x प्लस 1 और दिस इज x स्क्वायर। क्या 1 स्क्वायर से 1 कट जाएगा? यस बचा अब प्लस 2x, तो इसके एक फैक्टर x प्लस 1 हुआ और इन दोनों में से क्या मैं x बाहर निकाल लूँ? सर वो 1 से उधर देखो, वो इन स्क्वायर दोनों में से x बाहर निकाल लो तो x प्लस 2 आया। नहीं, वो कटा कैसे? तो राइट फैक्टर्स ऑफ वन फैक्टर में क्या लिख लो? फैक्टर्स ऑफ, तो तीनों फैक्टर हो गए। बोलो क्या? One। अच्छा, 1 स्क्वायर को क्या 1 कहती हो? हाँ और 1 से 1 कटा।
सर एक बार स्टार्टिंग सर फिर से देखो x प्लस 1 क्या दोनों में कॉमन आया? यस सर तो यहाँ का x प्लस 1 का स्क्वायर बचा, यहाँ माइनस 1 बचा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर माइनस चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कि जैसे हमारे पास 6 माइनस 18 हो, तो अगर या 18 माइनस 6 हो, तो मुझे बताओ अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचे? 2 माइनस यहाँ बताओ क्या बचे? 3 ना बचे, और यहाँ क्या बचे? 1 बचता है कि नहीं? क्योंकि नहीं तो अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ ही नहीं पाएगा। आप कहोगे कि नहीं मैं 1 तो नहीं रखती हूँ, मैं तो 6 3 जा रखूँगी, तो लौटोगी तो अपने घर जा पाओगे, वहाँ पहुँचना भी तो है। अगर मैं इसमें ये 1 ना रखूँ तो क्या मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा कभी? 1 रखना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई होकर ये आएगा ही नहीं। जैसे हम कॉमन लेते हैं वही है। कॉमन ही तो है, जैसे यहाँ कॉमन जो वैसे यहाँ। अच्छा फिर x प्लस 1 का स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दीजिए, जो कट में बोलो। सर वहाँ पे x प्लस लास्ट वाला में x प्लस 1 लिखा है, फिर x क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों में से भी x बाहर निकला, तो 3 फैक्टर हो गए। इसके कितने x बाहर निकला, तो बोलो कितने फैक्टर हुए? 3 सर। तो हाँ बोलो। एक 1 बचेगा ना, पर 1 स्क्वायर यहाँ पे ना सर नीचे वाला नीचे x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो 1 का स्क्वायर है वही 1 से कटा है। ऐसा नहीं होता कि एक 1 बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ये सोच रहे कि एक 1 फिर भी बच जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। देखो x प्लस 1 और फिर क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, क्या बचेगा 1? नो सर, कट जाएगा। ये तो कट ही गया, तो बोलो कितना आ गया? x प्लस 1 और एक x और कॉमन नहीं लोगे इनसे? x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज 6 माइनस x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये का 8th क्वेश्चन देखो, फिर जो a माइनस b होल चेक कर लो, हमें तो कुछ नहीं नहीं समझ नहीं आ वो रहा, वाली नहीं बताओ। लिखा, फिर वो वाली नहीं, 6 का स्क्वायर। सोच लो। यस कुछ आइडिया आ रहा है? चलो तो इसमें क्या करेंगे कि 6 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो जैसा कि साक्षी ने बताया कि ऐसे लिखते हैं, साक्षी कहती है हम तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। मतलब आपके पास क्या था? क्या 6 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ी डिग्री पावर, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। बोलो सही है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसके कोफिशिएंट का इसके साथ 6 आया, Yes, sir. 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि -1 आ जाए, सर तो समझ पावर में नहीं के आया। हिसाब से लिखना पड़ेगा। -3 और 2। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि बीच वाला आ जाए। यस सर, वो सब हाँ हमने बोलो। पावर के हिसाब से लिखना है कि x स्क्वायर माइनस कांस्टेंट पावर x स्क्वायर का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा 6? एक मिनट, 6x स्क्वायर हुआ, इसको देंगे ऐसे। हाँ मतलब फिर लिख सकते हैं ऐसे भी, फिर x स्क्वायर वगैरह डाल के नहीं भी लिखो उसमें। एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस है, तो या फिर आप चाहे तो -6 ले लो, कोई भी चीज़ है यहाँ पे एक लेना, ठीक है कि नहीं? तो मैं यहाँ माइनस फैक्टराइज -6 और -x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा करो। सर ये जरूरी है क्या कि प्लस ही वो सर ने बोला है कि जो लास्ट में रहता है कांस्टेंट, जो जहाँ पे है वो अगर आप अपनी जगह शफल कर रही हो तो जो जिस साइन के साथ है वहीं रहेगा। हाँ। तो ये -x और -6 है। हाँ तो बोला है कि जो लास्ट वाला जो रहेगा जैसे -6 है तो माइनस ही करना है, ये जरूरी है क्या नहीं, इसके साथ कौन सा साइन था? -6 था तो माइनस। नहीं, जो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो जो जो हमारे पास आएंगे नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6 -6। हाँ माइनस
अब -6 के ऐसे दो टुकड़े करो, -1 आ गया, -3 into 2 -3 और इंटू 2, तो -2 इन दोनों का सम क्या आया? हाँ तो वही बोला है कि वो लास्ट वाला -6 होगा तो उसको देख के करना है माइनस प्लस। ऐसा कहते हैं क्योंकि उनके केस में हमेशा वो पॉजिटिव मान के चलते हैं, लेकिन कभी अगर यहाँ भी निगेटिव हो गया हाँ तो तो वही फंस जाओगे भी, मतलब सब दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई फिर हमें ब्रैकेट में लेके करेंगे तो फिर प्लस ही होगा, तो जरूरी नहीं है ना वो लेना। वो से अगर मान लो यहाँ निगेटिव है तब फिर निगेटिव प्लस हो जाएगा, इसका भी तो साइन देना पड़ता है ना। सर ने खाली बोला जो लास्ट वाला रहेगा वो इसलिए क्योंकि आपकी बुक के सारे सवालों में प्लस हाँ, है, प्लस। और अगर यहाँ निगेटिव होता तो फिर निगेटिव ही लेना पड़ता, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ता है ना। इसमें जो वैल्यू होती है वो भी तो लेते हो कि नहीं लेते हो? -6 में नहीं, जैसे 3 + 2 है। अच्छा ये बताओ, 3 - 3x² -7x और -9 है तो क्या लोगे? सर जो लास्ट में माइनस है ना तो वो लेंगे उसका- -3 वो तो ये -27 लिया जाएगा, हाँ और वो तो लेकिन कभी लेंगे। अगर यहाँ पर ये दे दिया जाए वो नहीं -3, सर। हाँ जब हम 27 का सर तो निकालेंगे भी दो, कैसे लेंगे? हाँ। तो उसमें माइनस ही करना है, तब वो 7 आना चाहिए। हाँ ये और इसमें ऐसा कुछ माइनस ही नहीं करना है, तब माइनस ही करना है, X ऐसा कुछ आना नहीं है चाहिए। कि माइनस है तो माइनस ही करना है, ये बोल कुछ नहीं। नहीं वो आपकी जो दो फैक्टर हैं उनका ऐसा प्लस या मैनिपुलेशन माइनस। करिए, आपसे प्लस से हो तो प्लस से। अब जैसे ये बीच का निगेटिव है ना, हाँ, हो गया। तो बड़ी वाली वैल्यू निगेटिव x - 3 ऐसा ही है, कंफ्यूजन है वो समझ लो, यहाँ तो पढ़ चुकी हो ना, सर कोई अलग से रूल मत लगाओ, वरना ऐसा कोई चलता है, समझ सर आए? उन्होंने बोला है कि बड़ी बोलो, वाली बोलो। बड़ी वाली कैसे बताओ? सबसे पहले हमने सबसे बड़ी डिग्री रखी x², उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी रखी x² का कोफिशिएंट क्या है? स्क्वायर का 1 है, तो 1 के साथ -6 का मल्टीप्लाई किया, -6 आया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 बोलो, 1। तो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया? बोलो, ये आ गया। -6 के दो टुकड़े करो, क्या 3 × 2 है? आप ठीक है, -3 × 2, इसके साथ माइनस लगाओ तो इन दोनों के सम से बीच वाला आ जाएगा -1, ठीक है। और अगर मान लो ये प्लस होता तो फिर इस पे प्लस लगाते, इस पे माइनस लगाते, बीच वाला लाना पड़ता है। और उनके प्रोडक्ट से क्या आना चाहिए? बीच का उनके प्रोडक्ट से क्या आना चाहिए? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो बोलो, आ गया। सो सर x + 2 और x - 3 x² - 3x, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? + 2x और -6 तो चलो सर x कॉमन ले x - ये 3 आ गया क्लब पे और x - 3, बोलो क्या आ गया? x + 2x सृष्टि समझ में आई बात? yes sir कहाँ से बताएं, बोलो। स्मेल आ रही है। इसी से आ रही है, इसको बंद कर दिया, ठीक है। पीछे वाला चल, बंद ना करें तो फिर ज़्यादा ठंडा कर देना पड़ेगा। चलो, अब सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये वैल्यू रखी कि नहीं? सर आइडेंटिटी फिर एक एक्स इसमें से कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन लो, प्लस ये साइन यहाँ रखो, 2 कॉमन लो, दोनों में x - 3 कॉमन है, x - 3 आ गया और एक x + 2। चलो नेक्स्ट देखिए, और व्हाट, चलिए ये दिखाया गया है, शो दैट x - 1 is factor of 2x², ठीक है। ये वाला नोट कर लिया, इधर वाला हटा दें, क्वेश्चन 8 समझा देते हैं। तो इसका हटा देंगे, 5th हो गया कि नहीं? ये सब आता है चलो 8 फिर से समझो। So it is
2x क्यूब सर फैक्टर थ्योरम से कि लॉन्ग डिवीजन माइनस मेथड 3x स्क्वायर फैक्टर थ्योरम से 7x माइनस 6। अब चलो देखो 8th क्वेश्चन फिर से देखो। 8th क्वेश्चन क्या है? माइनस 6 माइनस x प्लस x स्क्वायर है सौम्या, बोलो इसे क्या लिखोगी? उसकी डिग्री के वाइज ऑर्डर अरेंज लिख देंगे। अच्छा इसका कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करो। माइनस 6 आया कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कोफिशिएंट और क्या इसका कोफिशिएंट, यानी मान लो अगर आपके पास ax स्क्वायर अब प्लस bx प्लस c है तो a का c से मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो ac और ac को ऐसा तोड़ो कि दो चीजें आ जाए और उन दोनों के सम से क्या आ जाए? b। बोलो बात समझ में आई? तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका माइनस 6, तो क्या आया बताओ? 1 इंटू माइनस 6 से क्या आया? उसको तोड़ा तो अभी तोड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई किया है। माइनस 6 आया, माइनस 6 के 2 फैक्टर करो या 6 के 3 आया। तो बोलो किस पे निगेटिव लगाया जाए कि इन दोनों का सम बीच वाला आ जाए? किस पे लगाए? किस पे? तो लगा दिया। क्या ऐसा करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट यही है? ये बोलो तो वही वैल्यू हमने रख दी दोनों। रख देने पे x कॉमन लिया और यहाँ क्या कॉमन लिया? 2। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या x प्लस 3 कॉमन है? तो x प्लस 3 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचा? वो तो समझ में आई बात की नहीं? ये से समझ आ गया, बस वो नहीं समझ आया था कि किससे अभी आया? एक तो और दे देंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो ये सम 9 हो गया साक्षी की नहीं हुआ? सर इसमें कि लाइक 0 आना चाहिए ना हो गया कि डिवाइडेड मल्टीप्लाई तो नहीं करना ना। चलो 9th देखो। ओके 9th क्वेश्चन देखें तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, ऐसा करने के लिए हमें रिमाइंडर 0 दिखा देना चाहिए। तो पॉलिनोमियल को px लो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 6, तो इसमें क्या डाल दें? तो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 और माइनस 6। जरा देखो तो सर निगेटिव निगेटिव को एक साथ जोड़ो और पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ जोड़ो। 0 इज रिमाइंडर, तो इससे क्या पता चला? सो x माइनस 1 इज किसका फैक्टर है? गिवन पॉलिनोमियल। नोट करते जाओ, जब एक बार हाथ चलेगा तो दूसरी बार आसानी से हो जाएगा। ठीक है नाउ अब देखो आगे देखते हैं। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। फॉर विच x माइनस a is a factor of x to the power 6 minus a x to the power 5 plus x to the power 4 minus ax cube plus 3x minus a plus 2। यानी कह रहा है हम एक क्या रखें कि ये चीज इसका वेक्टर बन जाए। समझ में आई बात की नहीं? सो हम ये मान लेते हैं कि इसका फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू रख देने से 0 आ जाना चाहिए। उस कंडीशन से जो है ये निकल गया है, भैया हमारा आंसर। फिर से देखो फैक्टर थ्योरम लगानी है। हाँ फैक्टर थ्योरम लगा दो। तो सर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस से वैल्यू एक ही चाहिए। हमें a की वैल्यू चाहिए कि a को क्या रख दें कि ये इसका फैक्टर बन जाए।
तो जैसे करते हो वही करो। एक x माइनस ए को क्या डालो? हाँ, ठीक है। 0 तो बोलो x क्या आया? ए आया। तो अब यही है, हम इसमें रखेंगे माँ, ये तो इसका फैक्टर है ही है, ए की चाहे कुछ भी वैल्यू इसे तो फैक्टर बनना पड़ेगा। तो मैं क्या पॉलिनोमियल में डाल दूँ? यस सर। तो x टू द पावर 6 माइनस ए एक्स टू द पावर 5, सर x की जगह a आ जाएगा। देखना पड़ेगा, हाँ x की जगह ए डालना पड़ेगा, और प्लस 3x माइनस ए प्लस 2, सो इसकी जगह अब ए पुट करिए, तो बोलो a टू द पावर 6 माइनस ए 5 प्लस a टू द पावर 4 माइनस a इंटू ए क्यू प्लस 3a माइनस ए प्लस 2, और ऐसा रखने से क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि x माइनस ए इसका फैक्टर है। बोलो सही है? तो ये क्या हुआ? अब माइनस ए 6 प्लस A4 माइनस, A4 और बताओ 3a में से a गया, सर 2a प्लस 2 2a प्लस 3x ही तो है ना, हाँ। 2a हुआ, प्लस अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या इससे ये कटा? कट गया। तो बोलो 2a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a को क्या होना चाहिए? -1 तो फॉर a इज इक्वल टू -1, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फॉर क्या लिखोगे? फॉर a इज इक्वल टू -1, a को -1 ले लिया जाए, ठीक है, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो नेक्स्ट इज, अब जरा देखो x प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई स्क्वायर, सर X ए बी सी plus डी लिख y. सकते हैं उसके लिए। x माइनस वाई, इन सबको कंप्लीट करना है, यस ये तो हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, x प्लस वाई प्लस z का क्यूब, ये चीज हो गई, स्क्वायर क्या था? और इसके अलावा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3। सर ए बी सी डी सर ए भी लिख दो, ए भी से लिख दो। ए भी हम कर सकते हैं इस जगह एक्स वाई। हाँ ठीक है, उससे क्या? कर सकते हैं। सर बस इतना ही। सर फॉर्मूला लिखवाओ शायद। सर इतने ही रखो फॉर्मूले में। नहीं अभी है, थोड़ा सा ये जल्दी हो जाए। वो वाला नहीं डाला था। नहीं जस्ट दे दो। सर एक्स्ट्रा क्लास में सर आज से इसके आंसर कर दो। सर बच्चों को सर स्कूल में जब पढ़ा था तब भी प्लस अरे जल्दी अब देंगे। सर हो गया। नहीं सर वो 8th नहीं 10th में बिठाया था सर। फिर से करेंगे। नाइन क्वेश्चन किया मेथड से करना है। नाइन नॉर्मल ना x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x क्या हो एक्स गया? इक्वल टू ए सब जगह रख दो। पी ए मतलब पी एक्स ठीक है, अब देखो
ओके नाउ 12 एक्सपेंड करना है x प्लस 4 और x प्लस 10 नेक्स्ट इज 3x प्लस 4 ये बुक के क्वेश्चन है कोई भी लिख दो इसको प्लस करना 3x माइनस 5 काफी देखो ये 12th क्वेश्चन कौन सा है क्या इस मेथड से होगा सर x प्लस ये सब सर x प्लस a प्लस b और x नहीं क्यों नहीं देखती ये कौन सा है इवैल्यूएट 103 into 107 b सर सर 10th वाला कैसे करना है प्लीज बताओ 10th देखो 10th में x माइनस से 0 है x की वैल्यू a आई हाँ a डाला a to the power 6 minus a into a to the power 5 a to the power 4 a तो हाँ डालोगी हाँ यहाँ भी ये डालो यहाँ भी ये डालो तो ये a to the power 6 हुआ a to the power 6 हुआ a to the power 4 हुआ a to the power 4 हुआ और प्लस 3a minus 2a plus 2 is equal to 0 सर x प्लस a हाँ, फिर हमने का कर क्या फॉर्मूला अच्छा अब ये बताओ x प्लस x का कि 95 into 96 बोलो अभिषेक इसको कैसे करोगे 100 plus 3 bracket 100 plus प्लस a और इसको कैसे करोगे 90 plus 5 bracket 90 plus 6 x स्क्वायर ये हो जाएगा बुक का क्वेश्चन 100 माइनस सर 100 को लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ठीक है अपने मन से ले लेना सर इसमें भी x प्लस b वाला लगेगा हाँ अब देखो प्लस a b ये फॉर्मूला फैक्टराइज अब इसको एक्सपेंड करना है ये नीचे वाला है एक्सपेंड करना है ये a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर ये तो फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला माइनस 2x सर एक कराओगे ना प्लस जो जो कहोगे हम करा देंगे तो माइनस x प्लस 5x माइनस 3z का स्क्वायर पहला वाला चाहिए सर पहला और दूसरा हाँ? बोलो बोलो जो कहोगे पहला और दूसरा दोनों x प्लस a और x प्लस b से होगा ना सर 12th में सेकंड वाला करा दो चलो 12th का सेकंड ये कह रहे हैं करा दें जो पूछना है अभी पूछ लो 12th का सेकंड पूछ रही पहला तो ध्रुव नहीं चाहिए ना और x प्लस b इस पे भी लगेगी तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 है यूजिंग x प्लस a और x प्लस b का क्या फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और a प्लस b a b तो ये लगाएं x स्क्वायर करें 3x का स्क्वायर बोलो सही है पहले वाले का स्क्वायर अब प्लस पहला अब प्लस दूसरा अब प्लस पहला इंटू दूसरा बोलो सही है तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस और माइनस 20 बोलो सही है नहीं सर x की जगह 3x आना चाहिए तो कर दिया ना 3 यहाँ भी कर दिया हाँ सर माइनस 3x होगा 3x डाल दिया तो कितना आया बताओ सर 15 और 15 minus 3x minus 20 बोलो सही है क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालना होगा minus 3x 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 है कि नहीं इन सब जगहों पर यस सर ठीक डाल दिया सर ये 4 और ब्रैकेट में क्या होगा ब्रैकेट का ये वाले का तो इन दोनों ब्रैकेट से बताओ क्या आया 4 और माइनस 5 से क्या माइनस 1 आया उस माइनस 1 से 3x का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया माइनस 3 ये सब बुक का ही क्वेश्चन है ठीक है अब देखो 103 into 107 बिल्कुल इसी बेस्ड है और 95 में माइनस हाँ? 95 में माइनस 95 और इनटू इसमें माइनस देखो
सर ये वाला मत करवाओ। इसमें कोई बात नहीं है। माइनस ये तो इजी है 90 प्लस 5 कर देना। अच्छा सर 100 माइनस हो जाएगा तो सही है, बिल्कुल सी रूल से। ओके, नाउ 15, ये लास्ट क्वेश्चन है। 99 का क्यूब, सो इवैल्यूएट 99 का क्यूब। हाँ करवाए थे और दूसरा क्या है? ठीक है, 102 का क्यूब। चलो, इवैल्यूएट कर लो सर 15 ये वही है ना कि लाइक 15 प्लस माइनस करके इसको 100 माइनस 1 के क्यूब का फार्मूला लगा देना है, हो जाएगा हो जाएगा और वो 100 प्लस 2 के क्यूब का। हाँ ये फिर हो जाएगा चेक करना मैं ये देखो ये आधे तो जा रहा है समरी काम आएगा एक बार देखो अरे इधर से देखना ना एक्स क्यूब प्लस पहला वाला ये रहा सर अभी से 10 मिनट बैठ नहीं होगी एक्स माइनस ये देखो प्लस 9 एक्स क्वेश्चन, प्लस x क्यूब प्लस y। अच्छा एक्स प्लस सर थोड़ा सा टाइम देना एक बार सर प्लीज थोड़ी देर टाइम दे दे सब एक बार सॉल्व कर लेते हैं बस 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं अब उसको थोड़ी देर मैं भी सबसे पहले साढ़े 4 क्वेश्चन आइडेंटिटी के पीछे पड़ा इसका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर इसका तो है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए बी एक्स वाई स्क्वायर ये है ना क्यूब को बता रहा हूँ मैं 99 वाई स्क्वायर की एरिया क्या है 970 a प्लस 4.5 करना है a माइनस y एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर अब इसका देना ही अलग से दे रहे हैं इनको, ये हार्ड लगता है। क्या इन लोगों ने पढ़ाने में हार्ड लग रहा है बोले कुछ नहीं लिखना कोई गाना कुछ नहीं उनका अलग होगा वो रिवीजन चल रहा है रिवीजन चल रहा है पुराने क्वेश्चन अरे देखो ये हो गया ये भी हो गया अब एक्स क्यूब अरे बाद में लिखना है जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब